नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी एज ज़्यादा हो जाती है। अगर अर्ली स्टेज में इंश्योरेंस कवर ना लिया जाए तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। शायद ही आपने कोई ऐसा प्लान देखा हो जो कि मैच्योरिटी हो जाने के बाद भी इंश्योरेंस कवर प्रदान करता है। तो इसको देखते हुए LIC ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक ऐसा अद्भुत प्लान लॉन्च किया है जो कि मैक्सिमम मैच्योरिटी देने वाला प्लान है और पॉलिसी के मैच्योर होने के बाद भी उम्र भर 100 साल तक इंश्योरेंस देता है। और इस प्लान का नाम है LIC न्यू जीवनानंद प्लान, जिसका टेबल नंबर है 715। जैसा कि नाम से लगता है कि ये प्लान जीवन भर आनंद ही आनंद देने वाला प्लान है। पहले हम ये देखेंगे कि हमें ये प्लान क्यों ज़रूर लेना चाहिए। ये प्लान एंडोमेंट प्लान है, मतलब ये सेविंग के रूप में मैक्सिमम रिटर्न देता है। ये होल लाइफ प्लान है और मैच्योरिटी हो जाने के बाद भी ज़िंदगी भर 100 साल तक इंश्योरेंस देता है। मैच्योरिटी हो जाने के बाद भी पॉलिसी उम्र भर चलती रहेगी और इसमें लाइफ रिस्क कवर 125% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से मिलता है। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्लान है, मतलब इसमें आप 35 साल तक किसी भी टर्म को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट प्लान है, मतलब ये शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं है। ये एक इंडिविजुअल सेविंग और होल लाइफ प्लान है, मतलब ये मैच्योरिटी पर बोनस के रूप में मैक्सिमम रिटर्न देता है और पॉलिसी के मैच्योर हो जाने के बाद भी पूरी ज़िंदगी 100 साल तक इंश्योरेंस लाइफ रिस्क कवर देता है। अब हम इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देखेंगे एक एग्जांपल के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इसके सभी बेनिफिट्स डिटेल में समझ सकें। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज एंट्री है 18 साल, मतलब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता। और मैक्सिमम एज इसकी है 50 साल और 50 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति भी ये प्लान लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें मैच्योरिटी की मैक्सिमम एज है 75 साल, मतलब जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाए तो उसकी एज 75 साल तक ही होनी चाहिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 साल है, मतलब आप 15 साल से लेके 35 साल तक किसी भी टर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की लिमिट 2 लाख है, जो कि इसके पहले वाले प्लान में 1 लाख थी और इस प्लान में इसको 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और मैक्सिमम इसमें सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जो कि आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा कि आप कितने सम एश्योर्ड के लिए एलिजिबल हैं। ऑप्शनल राइडर्स, इस प्लान में 3 तरह के राइडर्स अवेलेबल हैं। आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर कोई भी राइडर ले सकते हैं। पहला राइडर है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। ये राइडर सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 3 गुना तक मिल सकता है। जैसे सम एश्योर्ड 10 लाख है तो उस केस में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर 30 लाख तक ही मैक्सिमम मिल सकता है। और ये राइडर बीमाकर्ता की 70 साल की एज तक ही एप्लीकेबल है। दूसरा राइडर है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तीसरा राइडर है LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। इस केस में अगर किसी अनहोनी से बीमाकर्ता परिवार में नहीं रहते तो उनको टर्म राइडर की अमाउंट का सम एश्योर्ड भी नॉमिनी को मिल जाएगा। डेथ क्लेम बेनिफिट, अब हम समझेंगे कि इसमें डेथ क्लेम का बेनिफिट किस तरह कैलकुलेट होगा। अगर बीमाकर्ता पॉलिसी चलने के दरमियान, मतलब पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से पहले पहले अपने परिवार में नहीं रहते तो उस केस में उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फिक्स्ड एडिशनल बोनस मिलेगा। यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम विच एवरेज हायर। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है तो इस केस में 125% सम एश्योर्ड ऑन डेथ आएगा 12.50 लाख,
जो कि उनके नॉमिनी को मिलेगा। दूसरी कंडीशन है, अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और उसके बाद कभी भी बीमाकर्ता के साथ अनहोनी हो जाती है और वो परिवार में नहीं रहते, तो उस केस में उनके नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख होगा वो उनको मिलेगा। डेथ क्लेम पेमेंट ऑप्शंस। डेथ क्लेम की पेमेंट लंप सम में भी ली जा सकती है और लंप सम की पेमेंट 5 साल, 10 साल या 15 साल की इंस्टॉलमेंट में भी ली जा सकती है। और ये डेथ क्लेम की पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली बेसिस पर भी ली जा सकती है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट। इस प्लान में प्रीमियम देने के लिए ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली नैच मोड अवेलेबल है। आप किसी भी मोड को प्रीमियम देने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी चलने के 1 साल के बाद और 1 साल तक के लगातार प्रीमियम देने के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करवाया जा सकता है, परंतु सरेंडर करवाना एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल लॉस होता है। इसके लिए आप लोन ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी। पॉलिसी के 1 साल चलने के बाद लोन अवेलेबल हो सकता है। इसमें आप LIC ऑफ इंडिया से कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं और बाद में किस्तों के द्वारा या लंप सम में उसको रिफंड। ग्रेस पीरियड। प्रीमियम देने के लिए आपको 30 दिन का समय मिलता है अगर आपने ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली मोड सेलेक्ट किया है और 15 दिन का समय मिलेगा अगर आपने मंथली मोड सेलेक्ट किया है। और इस दरमियान आप कहीं कब भी प्रीमियम पे कर सकते हैं और इस ग्रेस पीरियड के दरमियान पॉलिसी के सभी बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। फ्री लुक पीरियड। इस पॉलिसी में 30 दिन का फ्री लुक पीरियड आपको मिलता है। इस कंडीशन का मतलब है अगर आपको पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिकली या फिज़िकली जब मिलती है उस डेट के 30 दिन के अंदर अंदर आप पॉलिसी को चेक कर सकते हैं और अगर आपको इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं है तो आप ये पॉलिसी कंपनी को वापस कर सकते हैं और आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अब हम इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मिस्टर विकास कुमार, जिनकी उम्र 25 साल है, अपने लिए 10 लाख सम एश्योर्ड की ये पॉलिसी चूज करते हैं और इन्होंने पॉलिसी टर्म सेलेक्ट की है 35 साल और इनकी प्रीमियम पेइंग टर्म भी 35 साल होगी। आप इसमें जितने साल की पॉलिसी टर्म चूज करेंगे उतने साल ही आपको प्रीमियम लगातार देना होता है। इस केस में इनको प्रीमियम देना पड़ेगा मंथली 2625 और अगर ये ईयरली इंस्टॉलमेंट देते हैं तो इनको प्रीमियम देना पड़ेगा 30,793 रुपये। इनका टोटल प्रीमियम जाएगा 10.55 लाख अप्रॉक्सीमेटली और इनको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 49.10 लाख अप्रॉक्सीमेटली, जो कि सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB के रूप में इनको मिलेगी। ऐसा कि इस पॉलिसी की ये स्पेशलिटी है कि ये मैच्योरिटी होने के बाद भी रिस्क कवर करेगी थ्रू आउट लाइफ। इस केस में इनको मैच्योरिटी 49.10 लाख मिलने के बाद ये पॉलिसी चलती रहेगी और जब भी कभी लाइफ में बीमा करता नहीं रहते तो उस समय उनके नॉमिनी को, उनके परिवार को बैलेंस 10 लाख रुपया सम एश्योर्ड भी मिलेगा। इस तरह इस पॉलिसी में टोटल रिटर्न आएगी 59.10 लाख, दैट इज़ 49.10 लाख प्लस 10 लाख जो कि इनको डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेगा। टैक्स बेनिफिट। इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि 1,50,000 मैक्सिमम तक पे किया जाएगा वो सेक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स एग्जम्प्टेड है और मैच्योरिटी अमाउंट एंड डेथ क्लेम वो दोनों ही टैक्स एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पेड अप वैल्यू। इस पॉलिसी की एक और खासियत स्पेशलिटी ये है कि इसमें पेड अप वैल्यू अवेलेबल रहती है। इसका मतलब है अगर 1 साल के लगातार प्रीमियम देने के बाद आप प्रीमियम देने बंद भी कर देते हैं, प्रीमियम नहीं देते, तो ये पॉलिसी चालू रहेगी। इसके सभी बेनिफिट आपको प्रोपोर्शनेट मिलते रहेंगे, प्रोपोर्शनेट सम एश्योर्ड के हिसाब से मिलेंगे। तो ये था LIC का न्यू जीवनानंद प्लान टेबल नंबर 715, बिल्कुल एक नए अंदाज में और जिसका आप 100 साल तक
ज़िंदगी भर आनंद ले सकते हैं। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमें नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।